ऐसा कहा जाता है कि अगर भीम जयंती आपको कहीं देखनी है तो दो शहर आप चले जाइए, एक महू जहां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था और दूसरा नागपुर जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आज हम नागपुर में ही हैं और नागपुर के संविधान चौक पर ये भीम जयंती काफ़ी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो कैसे मनाई जा रही है ये इस साल की भीम जयंती, आइए देखते हैं और चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 2 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती नागपुर में किस तरह से मनाई जा रही है। रात के 12 बज गए हैं और रात के 12 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल चालू हो गई है और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं शाम को रात के बजे जो है आतिशबाजी की जा रही है। आप देखिए कि आतिशबाजी किस तरह से की जा रही है। मॉब देखिए आप, हजारों की तादाद में हर साल यहाँ पर लोग आते हैं और जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको लोग ही लोग दिखेंगे। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ से रिपोर्टिंग करने की। हो सकती है कि कोशिश है, रात के 12:30 बज रहे हैं अभी और यहाँ पे कोशिश है। युवा वर्ग नाचते गाते दिखाई दे रहा है और मैं उनके साथ धूप में दिखाई दे रहा हूँ। जय भीम का नारा यहाँ विराज कर रहे हैं। युवा वर्ग तेजी के साथ यहाँ पर नाचते दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए नागपुर के संविधान चौक पर जो है हजारों की तादाद में लोग आते हैं और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने प्रतिमा है और रात के फिलहाल पौने 1 बज रहा है और यहाँ पर भीड़ आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने में भीड़ है। ये भीड़ मतलब ये इसलिए है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक समाज जो गुलाम था, जो शोषित था, जो वंचित था, जो पढ़ाई से वंचित था, उन्हें सारे अधिकारों से वंचित किया गया था, उनको अधिकार देने का काम अगर किसने किया है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। और इसी के कारण जो है रात के पौने 1 बजे भी यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर बाबा साहब के सामने नतमस्तक होते हैं और जहाँ तक आप कैमरा पैन करोगे वहाँ तक आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे क्योंकि ये लोग सिर्फ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए नहीं आते हैं बल्कि ये दिखाने के लिए आते हैं, ये अभिवादन करने के लिए आते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया एक समाज के लिए वो समाज कभी नहीं भूलेगा। एक समाज को अंधकार से प्रकाशमय की तरफ लेके जाने का काम अगर किसने किया है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है और इसीलिए जो है बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नतमस्तक होते हैं। मैडम क्या कहोगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया आपके लिए, आप यहाँ पे इतने रात को कैसे क्या और क्यों है? हमारे लिए मतलब हमारा कुछ बोल मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो हमारे आज हम यहाँ खड़े हैं, जेल तो जो लेडी जो खड़े हैं उससे बड़ी बात बोल ही नहीं सकते, इतना कुछ किया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी समाज के लिए काम किया है और इसी के कारण जो है लोग यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आते हैं। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। सर क्या कहोगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान क्या है आपके लाइफ में?
बाबा साहब साहब का तो योगदान बहुत बड़ा है। मम्मी पापा से ज़्यादा हम उनको मानते हैं, क्योंकि मदर और फादर तो सिर्फ हमारे को पैदा कर लेते हैं, बट हमारे को जो चीज़ चाहिए एजुकेशन में, जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो सब, और तुम्हारा जॉब में तुम्हारे को रिजर्वेशन और ये सब चीज़ें जो है वो बाबा साहब के कारण ही हमारे को मिली है। अदरवाइज तो मम्मी पापा तो क्या कर रहे हैं, आपको तो पैदा करके छोड़ रहे, बाकी चीज़ें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ रिजर्वेशन के लिए याद आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन ये तो एक मुद्दा है। बाबा साहब ने तो सभी जातियों को, समाज को मुक्त किया है। जो छुआछूत और अस्पृश्यता थी, सबसे बड़ी बात तो यही है, उसी से हमारे को मुक्तता दी है। और ये तो किसी आज तक किसी ने नहीं किया है लाइफ में, यानी पूरा जो SC ST OBC को दिया है उन्होंने, इतना किसी ने नहीं दिया जो मुक्तता। इसलिए आप ऋणी हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऋणी हो, इसलिए आप यहाँ पर? डेफिनेटली हम तो ऋणी हैं, हम तो उन्हीं के ऋणी हैं। और हम ऐसा इतने सालों से कितना भी हम अपना लाइफ में बर्बाद उनके लिए हम बर्बाद कर सकते हैं, इतना उनका योगदान है। उनके जो आदर्श है उनको समझना चाहते हैं। क्या आपके बाबा साहब ने जो आदर्श दिए उसके ऊपर ये समझ है? डेफिनेटली उसी के कारण है। और मेन सभी लोग जो एकजुट जुड़े हुए हैं वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके कारण पूरा समाज, पूरा अपना इंडिया जुड़ा हुआ है। दूसरा कोई रीज़न नहीं है इसको जुड़ने का। अदरवाइज पहले हम वो कॉन्स्टिट्यूशन तो लोग स्कैटर्ड थे, पूरे फैले हुए थे ना, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अलग अलग जाति, धर्म और एक साथ रहने लगे, वो उन्हीं के योगदान से, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन से। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में? हमारे लिए तो भगवान है, हमारे लिए तो हमारे भगवान है, क्योंकि उनके जैसे महान पुरुष हमने आज तक के देखे नहीं। इतने बड़े इंसान है कि उनकी हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। देवों के देव है हमारे लिए वो। भगवान मान ले बाबा साहब अम्बेडकर? हाँ, हमने तो मान लिए। महामानव से जगह पे भगवान के दर्जा दे रहे? हाँ, क्योंकि शिक्षा का ज्ञान उन्होंने दिया, शिक्षा का ज्ञान उन्होंने ही दिया। बाबा साहब अम्बेडकर है जो है डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विजय असो, जय घोष के नारे जो है बाबा साहब जो है यहाँ पर लगा रहे। और जिस तरह से देश के दलित समाज को बाबा साहब ने अंधकार से प्रकाश की ओर लाने की कोशिश की है, अपने संविधान में एक विशेष दर्जा दिया है। जो समाज कई सालों से दबा कुचला और शोषित था, उन्हें अधिकार देने का काम अगर किसने किया है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। और इसी का नतीजा है कि आप पीछे देख सकते हैं कि रात के 1 बजे यहाँ पर लोग आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का जय घोष का नारे लगता है, क्योंकि ये समाज अम्बेडकर में था वाले एक समाज अछूत था, जिसके छूने से लोग अशुद्ध हो जाते थे। और उनके अगर उनका टच हो जाता तो वो एक समाज या फिर कोई लोग अशुद्ध हो जाते थे। तो इतना अन्याय एक समाज के ऊपर किया गया था। उनको इंसान है जो इंसान नहीं समझा जाता था, उस समाज को 70 साल वो समाज आता। 70 साल में भारत में IAS है और भारत में पुलिस है, जज है, इवन इस देश का राष्ट्रपति भी दलित ही है। और वो क्यों हो पाया है? तो वो हो पाया है सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण हो पाया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम दलितों के लिए किया है, जो अधिकार देने का काम दलितों के लिए किया है, सर्व समाज को देने के लिए काम किया, उसी के कारण आज एक समाज जो है यहाँ पर रात में भी बाबा साहब अम्बेडकर के जो है अभिवादन करने के लिए आते हैं और उनका जय घोष करते दिखाई देते हैं। तथागत ट्रैवल्स एंड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ISO सर्टिफाइड कंपनी और मध्य भारत की लोकप्रिय, अनुभवी और विश्वसनीय यात्रा कंपनी प्रस्तुत करती है किफायती दर पर शानदार यात्राएं। दर्शनीय स्थल राजस्थान, केरला, कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, बुद्धपथ, नेपाल, दार्जिलिंग, गंगटोक, लेह लद्दाख, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और यूरोप। तो आइए अपनी यात्रा को बनाएं और भी खास तथागत ट्रैवल्स के साथ। पैकेजेस में शामिल प्रवास, निवास, AC, होटल्स, टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वेज नॉन वेज पैक्स, ड्रिंकिंग वाटर और बहुत कुछ। सभी क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकृत। हमारा पता राहुल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ST बस स्टैंड के पास, गणेश पेट, नागपुर।
किसी भी तरह के पर्यटन संबंधी समस्याओं के लिए कृपया तथागत ट्रैवल से संपर्क करें। राजा मिश्रा 9373286715।